नमस्कार। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब फूटता है तो फिर उसका हिसाब किताब नहीं होता है और कोई नहीं पूछता है जब आपका अंत पूरा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रामदेव बाबा के साथ ऐसा ही कुछ किया है। अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद रामदेव जेल भी जा सकते हैं। जेल इसलिए जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्राहकों से तो झूठ बोला ही कि हम जो दवा बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मंशा को पकड़ ली और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामा को अस्वीकार कर दिया। हम आपको इससे जुड़ी हुई तमाम खबर बताएंगे ये कि बाबा रामदेव का धोखाधड़ी का मामला क्या है और आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जजेस ने क्या क्या कहा, एक एक बात बताएंगे। पहले आप सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज बाबा रामदेव को कड़ी फटकार नहीं लगाई बल्कि कहा कि आपने गलती ऐसी की है कि आपको सजा मिलेगी, आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए और हम आपका माफीनामा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। माने आप जो माफी मांग रहे हैं उसकी मंशा सही नहीं है, इसलिए ये दूसरा माफीनामा भी हम अस्वीकार करते हैं। आप अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। मतलब हो सकता है कि अगली कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट उनको जेल भी भेज सकता है, क्योंकि उनकी जो कार्रवाई है, उनकी जो कारनामा है वो कोई मामूली कारनामा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं और हम इस मामले में कोई रियायत नहीं देना चाहते हैं, उदार नहीं होना चाहते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में केंद्र की मोदी सरकार के जवाब से भी संतुष्ट नहीं नजर आई। कहा कि हम आपका दूसरा माफीनामा अस्वीकार कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि आप बताइए कि आपका अब क्या कहना है। आपको पता है कि बाबा रामदेव बार बार अपनी दवाइयों के भ्रामक प्रचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं और उन पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज में सही संदेश जाना जरूरी है। माफी और दाखिल हलफनामे से मैं संतुष्ट नहीं हूं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि नहीं दिखाई। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने की है। और आज बेंच में क्या क्या हुआ अब तफसील से सुनिए। बेंच ने वकीलों से कहा कि अदालत अवमाननाकर्ता को संबोधित करे तो बीच में कोई नहीं आएगा। कार्रवाई जब शुरू हुई तो शुरू होने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने रामदेव को कहा था कि उन्हें बिना शर्त माफी मांग लीजिए, हमने उनको सलाह दी थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो सलाह दे रहे थे वो सलाह हम नहीं मान रहे हैं और आपने कैसे सलाह दिया उनको, हम उनकी माफी से संतुष्ट नहीं हैं और आप जो उनके बारे में सिफारिश कर रहे हैं तो हम सिफारिश में विश्वास नहीं करते हैं। मुफ्त सलाह हमेशा वैसे भी स्वीकार की जाती है, लेकिन हम इस मामले में संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है रामदेव के माफीनामा से, क्योंकि उन्होंने जो कांड किया है, जो कारनामा किया है, वो क्षमा लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि मामले में दो हलफनामे हैं, एक पतंजलि और उसके एमडी प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा, दूसरा है बाबा रामदेव प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा। मतलब दो हलफनामा आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी पतंजलि और रामदेव बाबा की ओर से। इस पर वरिष्ठ वकील जो है पटवालिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से चूंकि पीडीएफ डाउनलोड होने की अनुमति नहीं है, इसलिए माफीनामा में देरी हुई है। तो जस्टिस कोहली ने पकड़ लिया और कहा कि जब तक मामला खबरों में नहीं आया तब तक इस अदालत को हलफनामा नहीं मिला। मतलब कि आप हलफनामा बाद में अदालत को देते हैं, पहले मीडिया में जारी करते हैं।
इस अदालत के समक्ष रखे जाने से पहले सार्वजनिक डोमेन में बता दिया कि हमने हलफनामा माफी मांग ली है और सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आपने नहीं डाला। इस पर वकील रोहतगी ने पतंजलि एमडी का हलफनामा पढ़ते हुए कहा कि मैं इसके द्वारा अयोग्य और बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैं कथन का अनुपालन करने का वचन देता हूं। मैं कहता हूं कि भविष्य में कोई चूक नहीं होगी। मेरा इरादा आदेश का उल्लंघन करने का नहीं था। ये इन्होंने हलफनामा एफिडेविट में दाखिल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस कोहली जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अवमानना मामले में जब आप ये कहकर छूट मांगते हैं कि मेरे पास विदेश यात्रा का टिकट है, तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। आप इस प्रक्रिया को बहुत हल्के में ले रहे हैं। जजेस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने रोहतगी ने बताया कि टिकट जो मैंने का जो जिक्र किया है वो एनेक्सर में था, जो कि अगले दिन आ गया है। कुछ टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझिए, लेकिन खबर यह है। तो जस्टिस अमानुल्लाह ने क्या कहा कि कोर्ट में झूठी गवाही दी गई है। आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, अब हम विचार करेंगे। आपने जो करना था कर लिया। आपने भ्रामक प्रचार किया, आपने गलत दवा बनाया, आयुर्वेद का दुरुपयोग किया, और इस मुद्दे से जोड़िए मत। जस्टिस कोहली ने मुकुल रोहतगी को कहा कि आप कंफ्यूजन में मत आइए। और इसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट में बाबा रामदेव जो हलफनामा दिए थे उनको पढ़ा गया। तो उन्होंने विज्ञापन जारी करने के संबंध में बिना शर्त माफी मांगी कि हमने गलत तरीके से विज्ञापन जारी कर दिया था, हमें माफ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से वो अपील कर रहे थे अपने एफिडेविट में। जस्टिस कोहली ने कहा, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम इसे जानबूझकर उल्लंघन मानते हैं कि आप उल्लंघन कर रहे हैं बार बार। हलफनामे को अस्वीकृति के बाद किसी भी चीज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमने आपके माफीनामा को अस्वीकार कर दिया है। अब आप पर कार्रवाई होगी। जस्टिस अमानुल्लाह बेंच में दूसरे जज थे। उन्होंने कहा, हम अंधे नहीं हैं, मतलब हमें सब कुछ दिखता है। इस पर वकील रोहतगी बोले कि लोग गलतियां करते हैं, बेंच ने तब उस पर फिर बेंच जवाब देता है, तब उन्हें कष्ट होता है। और इस मामले में जो गलती करता है उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और हम इतना उदार नहीं होना चाहते हैं, मतलब हम इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहते हैं कि आपने चूक कहा और मैं आपको माफ कर दूं। जस्टिस कोहली ने कहा, हमें आपकी माफी को उसी तिरस्कार के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए जैसा कि अदालत को आपने तिरस्कार किया था। आपने अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को बहुत हल्के में लिया, 3 बार लिया। इसलिए आपके इस माफी को हम अस्वीकार कर रहे हैं। आपने कोर्ट को कुछ समझा ही नहीं, तिरस्कार किया, इसलिए। तो उस पर वकील रोहतगी बोलते हैं कि सर इस केस को 10 दिनों के बाद सूचीबद्ध करिए। जस्टिस कोहली ने तब जवाब दिया कि देखिए, अब एक संदेश समाज को जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार के जवाब को भी देखेंगे, केंद्र सरकार क्या जवाब दे रही है। हम इसे आपके आचरण का हिस्सा बना रहे हैं, मतलब आप ऑफेंडर हैं, इस तरह के काम करने के ऑफेंडर हैं। आप किस प्रकार की दवाएं लेकर आ रहे हैं और क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हम जो भी करें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बोले कि पहले इस पर फैसला तो होने दीजिए हुजूर। इसके बाद बेंच ने एससी मेहता से दिव्य फार्मेसी से जुड़ा पत्र पढ़ने को कहा। जस्टिस कोहली ने कहा कि क्या विनियमन कानून से ऊपर है? आपको लगता है कि आपके पास हाई कोर्ट के आदेश के रूप में कोई सुरक्षात्मक छत्र छाया थी? मतलब कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब रामदेव का माफीनामा आया तो कोर्ट इस बात से काफी गुस्से में था कि माफीनामा एक दिखावा है। आप किसी और मामले को किसी और मामले से मत जोड़िए। ये जो भ्रामक प्रचार, गलत तरीके से प्रचार करके जो आप आयुर्वेद का मजाक बनाया और आयुर्वेद का जो दवा आपने बेचा है मार्केट में,
और केंद्र सरकार के तमाम अधिकारी बिल्कुल शांत बैठे थे। उत्तराखंड ड्रग्स का जो अधिकारी होते हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई नहीं है माई बाप इस देश में कि गलत करने वाले को पकड़े और उस पर कार्रवाई करे। सरकार क्या वेट करे थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन करेगा, वो बोलेगा तब सरकार कोई कार्रवाई करेगी, और आपने हमारे उकसाने का इंतजार किया। मतलब सोचिए कि आज एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में रामदेव बाबा के प्रचार, भ्रामक प्रचार और उनके दवाओं पर पूरा एक तरह से नंगा कर दिया गया कि कैसे झूठ बोल करके वो दवाई अपना बेच रहे थे। और जो सरकारी अधिकारी आए थे कि केंद्र सरकार की ओर से, उत्तराखंड की सरकार की ओर से, उस पर भी बेंच काफी नाराजगी दिखाई। कहा कि सभी अधिकारी को यही निलंबित किया जाना चाहिए। इतना घिनौना, इतना गलत काम किया है इन अधिकारियों ने रामदेव बाबा के और पतंजलि के साथ मिल करके। ऐसा लगता है कि इन्होंने जो गलत दवा बनाए उनके साथ थे। जस्टिस कोहली ने पूछा कि ड्रग ऑफिसर और लाइसेंसिंग ऑफिसर का क्या काम है, काम क्या है उनका? आपके अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। बेंच ने वकील को बताया। आप कहते हैं कि बोनाफाइड अधिकारी है। बोनाफाइड शब्द का भी इस्तेमाल मतलब मुझे नहीं लगता है कि बोलना चाहिए ऐसे अधिकारियों के लिए जो कि कुछ भी नहीं किया। ये गलत दवा बनाते रहे, प्रचार करते रहे, लाइसेंस मिलते रहा। जस्टिस कोहली ने राज्य लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी होता है उससे कहा कि हम क्यों नहीं सोचें कि आप रामदेव बाबा और पतंजलि के साथ मिले हुए थे। आपने जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखी ताकि इनका कारोबार फले फूले। विज्ञापन की सामग्री में जिस तरीके से बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट को बेचा, बताया दुनिया को, और अधिकारी शांत चुपचाप बैठे रहे, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी कड़ी आपत्ति जताई और फटकार नहीं लगाई। कहा कि आयुर्वेद दवाओं का कारोबार करने वाली आपसे भी पुरानी कंपनियां हैं, आप कोई एकमात्र कंपनी नहीं है कि आप दावा करेंगे और सब लोग आंख बंद करके आपकी बातों को मान लेगा। आयुर्वेद को बदनाम मत करिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जजेज और जो रामदेव बाबा और पतंजलि की ओर से और केंद्र सरकार के और उत्तराखंड सरकार के ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी के जो वकीलों ने पक्ष रखा, उससे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। और आखिरकार उन्होंने कहा, जजेज ने कहा कि भारत की जनता वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में उतनी ही जागरूक है जितने की एलोपैथी के माध्यम से उपचार के बारे में। मतलब कि देश के लोग चाहते हैं, जानते हैं कि आयुर्वेद से भी उपचार होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अपने गलत दवा बना करके आयुर्वेद का मजाक बनाएं। विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को आयुर्वेदिक दवाओं से जोड़े रखना था, न कि दुनिया में आयुर्वेदिक दवा से किसी को आप इतना एलर्जी कर दीजिए, भरोसा ही खत्म हो जाए। आप कोई पहले व्यक्ति नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट रामदेव बाबा और पतंजलि के बनाए ऐसे प्रोडक्ट की पूरी पोल खोल दी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पिछले 2-3 साल से लड़ाई लड़ रहा है। और आपको यह भी बता दें कि जब कोविड के दौरान, कोविड जब चल रहा था, पूरी लहर था, पूरी दुनिया कांप रही थी, उस दौरान कोरोनिल एक दवा आई, रामदेव बाबा ने बनाया, और उसके लॉन्चिंग पैड के दिन, मतलब जिस दिन उन्होंने इस दवा का उद्घाटन किया, मार्केट में उतारा, उस दिन मोदी सरकार के दो एक बड़े मंत्री नितिन गडकरी साहब और हर्षवर्धन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी उस प्रोग्राम में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जब कोरोनिल दवा का प्रचार करके मार्केट में उतारा जा रहा था। सोचिए, मोदी सरकार, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के रामदेव बाबा ने और उनके जो संस्थान है पतंजलि, उन्होंने कैसे कैसे काम किया
और कैसे प्रोडक्ट बनाया। और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई और जिस तरह से बातें निकल करके आई, देश को मालूम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी मैंने अखबार देखा, वेबसाइट देखा, तो उसमें फटकार लगाई। यही खबर आपके पास पहुंचेगी। आप इस खबर को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो आप पता करिए कि रामदेव बाबा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। शायद ये पहला ऐसा मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी के बारे में इतनी आपत्तिजनक बातें बताई, कही, नाराजगी दिखाई, मोदी सरकार को घेरा, लेकिन हमारा मीडिया अंत तक इस खबर को दबाए रखा। और ऐसा लगता है कि आप देखिएगा कि यह खबर आपको सही रूप में नहीं मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पर कार्रवाई होगी। क्यों कार्रवाई होगी? क्योंकि आपने आयुर्वेद का गलत इस्तेमाल किया, गलत तरीके से प्रचार किया। आपको आयुर्वेद का ठेकेदार नहीं है, मतलब आयुर्वेद आपके पहले से था और पहले भी बड़ी बड़ी कंपनियां आयुर्वेद की दवाएं बनाती थी, लेकिन आपकी तरह झूठ नहीं बोला जाता था। नट सेल में आप कहिए, समझिए तो बाबा रामदेव को आज माफी नहीं मिली, उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? क्या वो जेल जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट कौन सा पनिशमेंट लगाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। हमें भी उसका इंतजार रहेगा, क्योंकि देश की संस्थाओं पर जिस तरीके से कुछ लोगों ने सत्ता और पैसे के बल पर कब्जा कर रखा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले समय के लिए एक नजीर बनेगा। नमस्कार।